Hey everyone, welcome back to the channel The Living Wild. I hope you all are doing well. So जो आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन हर्ट. तो आज हम हर्ट के बारे में उसके स्ट्रक्चर को मेनली डिस्कस करने वाले हैं. तो हर्ट बेसिकली क्या है? हर्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी में. पंपिंग ऑर्गन मीन्स हमारी बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसके सर्कुलेशन के लिए हर्ट एक सेंट्रल रोल प्ले करता है. मीन्स हर्ट पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में. सो दैट्स वाई हर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये हॉलो है अंदर से बिल्कुल, और एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज़ हमारी फिस्ट के इक्वल होता है. मीन्स हमारे फिस्ट का जितना भी साइज़ होगा वो हमारे हर्ट का साइज़ होगा. और जो इसका एवरेज वेट होता है वो 300 ग्राम होता है मेल्स में एंड अबाउट 250 ग्राम्स होता है फीमेल्स में. और इसका अगर हम कलर देखें तो इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर है और ये समहाउ कोनिकल शेप होता है एक तरह से. इसकी लोकेशन क्या है? तो ये हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है, थोड़े लेफ्ट के साइड को, ठीक है, लंग्स के बीच में. तो देखते हैं हम हर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है. तो जो हर्ट है वो एक टफ लेयर के अंदर इंक्लोज होता है. जैसे ये हमारा हर्ट है, ये 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन में 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है जिसे कहते हैं हम पेरिकार्डियम. मीन्स उसका जो इंटरनल लेयर है वो हर्ट के साथ अटैच होता है और एक बाहर की लेयर होती है, ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है. ओके, तो इनर वाले को कहते हैं इनर विसरल पेरिकार्डियम, जो कि हर्ट के साथ अटैच होता है, और जो बाहर है ये आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम है, ठीक है. और इन दोनों लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है. जो ये है पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है. और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब इस फ्लूइड का क्या काम होता है? जैसे कि जब भी एक्सरसाइज वगैरह किसी भी जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी हमारा जो हर्ट है वो दब ना जाए किसी भी बोन्स के बीच में. दैट्स वाई जो ये फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट होता है. ये उसके अंदर, ये जो हमारा हर्ट है उसको मॉइस्ट रखता है और इसकी फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है. तो ये हमारे हर्ट को प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ से. इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन का ही है. देन कम्स टू इट्स स्ट्रक्चर. तो जो हर्ट है हमारा वो 2 उसमें डिवाइडेड है. दो ऊपर के चैम्बर हैं, 2 नीचे के. मीन्स जैसे ह्यूमन हर्ट है वो 4 चैम्बर्ड हर्ट है. 4 चैम्बर्ड में से 2 अपर स्मॉलर चैम्बर और 2 लोअर लार्जर चैम्बर होते हैं. तो जो ये नीचे के चैम्बर्स हैं इसको कहते हैं हम वेंट्रिकल्स, ठीक है. वेंट्रिकल्स कहते हैं इसको हम. और जो ये ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं इनको हम कहते हैं ऑरिकल्स और आर्ट्रियम्स भी कहते हैं हम इसे, ठीक है. तो जो हमारा हर्ट है वो 2 साइड्स में डिवाइडेड होता है. जो ये साइड है वो है लेफ्ट, ठीक. ये पूरा पोर्शन लेफ्ट पोर्शन है और जो ये पूरा पोर्शन है वो राइट पोर्शन है, ठीक है. इसमें हमारा हर्ट है डिवाइडेड. तो जैसे ये लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ठीक है. देन ये राइट ऑरिकल एंड ये हो गया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ तक सब क्लियर है. नाउ अब इसके हम वीन्स देखते हैं. वीन्स और आर्टरीज, इसमें मीन्स ब्लड वेसल्स होते हैं जो इससे बाहर हर्ट को पूरी बॉडी से कनेक्ट करते हैं. मीन्स जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये 2 ब्लड वेसल्स हैं. ये क्या है? ये है इंफीरियर वेना कैवा. इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है. तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है. मीन्स 2 मेन वेसल्स होते हैं जो कि हमारे हर्ट से निकलते हैं. एक होती है आर्टरीज, एक होती है वीन्स. आर्टरीज एंड एक होती है वीन्स, ठीक है. तो वीन्स और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है? वीन्स वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हर्ट के अंदर लाते हैं, ठीक है. मीन्स ये पूरी इसमें ब्लड जो है वो हर्ट के अंदर आता है. और जो आर्टरीज है वो क्या काम करती है? वो ब्लड हर्ट से बाहर पूरी बॉडी में ले जाती है. मीन्स हर्ट से बाहर ब्लड ले जाने का काम आर्टरीज का है और हर्ट के अंदर ब्लड लाने का काम वीन्स का होता है, ठीक है. तो ये जो है इंफीरियर वेना कैवा और ये सुपीरियर वेना कैवा, ये दोनों वीन्स हैं,
मेन वीन्स हैं जो कि पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हमारे हार्ट तक लेके आते हैं, मीन्स सुपीरियर वेना कैवा। ओके, तो ये दोनों जो है, ये दोनों वेना कैवा जो है, तो ये दोनों जो वीन्स हैं वो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में ले आते हैं। तो ये जो ब्लड लाते हैं वो किस तरह का ब्लड होता है? वो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। मीन्स जो इंफीरियर है वो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आता है, जो हार्ट के लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं पार्ट्स, जैसे हमारे लेग्स हो गए, किडनी होगी, ये जितने भी नीचे के पार्ट्स होते हैं वहाँ से जो ब्लड कलेक्ट करने का काम है वो करता है इंफीरियर। और जो ऊपर के बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ से जो ब्लड लाने का काम करता है वो करता है सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। देन कम्स टू दिस साइड। नाउ ये इसके ओपनिंग्स हैं, सुपीरियर वेना कैवा यहाँ से ओपन हो रहा है, ये दोनों कहाँ ओपन हो रहे हैं? राइट ऑरिकल में। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाए बॉडी के अंदर। नाउ यहाँ से जो है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल में मैं इससे ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे ये नीचे से लेके आया ब्लड पूरे बॉडी से, ठीक है, ये ऊपर के पार्ट से लेके आया ब्लड पूरी बॉडी से, देन ये सारे आ जाएंगे राइट ऑरिकल में। नाउ जो राइट ऑरिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो इसकी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये पुश करेगी ब्लड को वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के अंदर। नाउ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपने नोट किया होगा कि ये जो मसल्स हैं जिससे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स बने हुए हैं, तो लेफ्ट साइड में जो ये मसल है वो बहुत मोटी है, मीन्स ये थिक है, ठीक है, और जो राइट साइड में है उसके जो मसल्स है वो बहुत थिन है। सो ये मसल्स में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि फर्स्टली तो जो मसल है वो क्या है? वो है मायोकार्डियम मसल। जो हमारा हार्ट होता है वो कौन से मसल से बना होता है? मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम मसल। ठीक है, अब ये मायोकार्डियम मसल जो है वो भी दो तरह से दो में होता है डिवाइडेड। ठीक है, तो जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है वो होती है, मैं यहाँ बना देती हूँ, ये है एंडोकार्डियम एंड जो आउटर होती है वो होती है एपिकार्डियम। ठीक है, मीन्स ये क्या है? ये हार्ट की मसल्स हैं, ठीक है, ये हार्ट की वॉल्स हैं। तो राइट वेंट्रिकल में क्या होता है? अब ऑरिकल्स की भी मसल्स होती हैं, यही पूरा मसल जो है वो हार्ट को कवर करता है, मीन्स कि जो हार्ट की जो वॉल है वो ये मायोकार्डियम ही फॉर्म करता है पूरे हार्ट की मसल। ठीक है, तो ऑरिकल्स में जो वॉल्स होती है वो बहुत थिन होती है, क्यों? क्योंकि उनको जो ब्लड पंप करना होता है ना वो उनको वेंट्रिकल में करना होता है सिर्फ। तो वेंट्रिकल तो बिल्कुल इसके नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द ऑरिकल्स, दैट्स व्हाई दे डोंट नीड मच प्रेशर। इनको इतने प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से इनके पास थिक वॉल्स नहीं होते। इनको सिर्फ यहाँ से यहाँ ब्लड पंप करना है। देन राइट वेंट्रिकल को क्या करना है? राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है लंग्स में, यहाँ से लंग्स में पंप करना है। तो लंग्स भी हार्ट के पास नहीं होता है, तो इसको भी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाने की ज़रूरत, तो इसलिए इसकी वॉल्स भी है जो थिन होती है। जबकि जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना होता है, जिसके कारण इसे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इसे ज़्यादा प्रेशर लगाने के लिए जो इसकी वॉल्स हैं वो थिक होनी चाहिए, तभी वो ज़्यादा प्रेशर लगा पाएंगे। दैट्स वाई जो लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड का जो मायोकार्डियम होता है, मीन्स जो मसल होता है वो ज़्यादा थिक होता है एज कम्पेयर टू जो राइट वेंट्रिकल। ठीक है ना, अब हम इसके ब्लड के फ्लो की बात कर रहे थे। इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा, ये दोनों वेना कैवा वीन्स जो है पूरी बॉडी से ब्लड लेके आए डीऑक्सीनेटेड कहाँ पे? राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल से जो ये सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो अब राइट वेंट्रिकल में ये एक आएगा इस वेल्व से। ठीक है, इस वेल्व का क्या नाम है? इस वेल्व का नाम है, ये है ट्राइकप्सिड वेल्व। ठीक है, ये है ट्राइकप्सिड वेल्व। वेल्व का क्या काम होता है?
वेल्व जो होते हैं ना वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। मीन्स अगर जो ये ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ गया, इसके जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आता है ये वेल्व्स अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, जिससे जो ये ब्लड है वो वापस राइट ऑरिकल में ना चला जाए। ठीक है, तो ये एक तरह से दरवाजे का काम करते हैं, डोर्स का काम करते हैं कि जो ब्लड को अंदर लाने के लिए ओपन हो जाते हैं, जैसे ब्लड अंदर जाता है वो क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड वापस ना चला जाए। ठीक है, नाउ अब जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड वो आ गया है राइट वेंट्रिकल में। नाउ राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, जो सारा ब्लड है वो राइट पल्मनरी, ठीक है, मीन्स ये पूरा है हमारा पल्मनरी। ठीक है, इनसे क्या होता है, ये सारा ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड ये जाता है लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में होती है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। मीन्स वहाँ पे ब्लड को डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट किया जाता है, मीन्स फिल्टर आउट किया जाता है। फिर उसके बाद जब वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाती है ब्लड की, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हटा के ऑक्सीजन जब आ जाता है उस ब्लड में, देन वो बन जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस कौन लेके आता है, वो उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आते हैं ब्लड में पल्मनरी के, यहाँ से क्या है ये पल्मनरी, जहाँ भी पल्मनरी वर्ड आए वहाँ लंग्स से जरूर कनेक्शन होता है। पल्मनरी वर्ड लंग्स के साथ ही एसोसिएट होता है ना। जो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। मीन्स लेफ्ट ऑरिकल में अब हमारे पास ऑक्सीनेटेड ब्लड है। यहाँ से जो ये ब्लड है जब ये लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड को पुश करेगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ अब जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। यहाँ पे भी एक वेल्व प्रेजेंट होती है जिस वेल्व को हम कहते हैं बाइकप्सिड वेल्व। बाइकप्सिड वेल्व। अब ये बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड क्या होता है, बाय से जैसे आ रहा है बाइकप्सिड मतलब दो, बाय मतलब दो, तो यहाँ पे दो में डिवाइड होते हैं ये वेल्व। वही ट्राइकप्सिड में क्या होता है, यहाँ पे 3 में डिवाइडेड होते हैं ये। ठीक है, और जो ये दोनों हैं पल्मनरी वेन के यहाँ पे, और जो ये एरोटा के जो मेन ओपनिंग है ये होते हैं सेम्युलर वेल्व्स। ठीक है, और इसे हम पल्मनरी वेल्व भी कहते हैं और इसे हम एरोटिक वेल्व भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। पल्मनरी, आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे पल्मनरी वेल्व। ठीक है, पल्मनरी वेल्व, और ये है हमारा एरोटिक वेल्व। ये जो दोनों ही वेल्व्स हैं वो सेम्युलर टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेम्युलर टाइप के होते हैं, मींस वो भी ट्राइकप्सिड ही होते हैं। ठीक है, वो भी ट्राइकप्सिड टाइप के ही होते हैं जो सेम्युलर वेल्व्स होते हैं ना। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड बाइकप्सिड वेल्व के से। बाइकप्सिड वेल्व को मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। ठीक है, मिट्रल, ठीक, मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। तो अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड को पंप करेगा एरोटा में। एरोटा जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी है, एरोटा सबसे बड़ी आर्टरी है। ठीक है, अब इस एरोटा में बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं इसमें, और आगे जाके बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होते हैं जो कि पूरी बॉडी में फैले होते हैं। तो इसको लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इतने फोर्स के साथ ब्लड को पंप करता है एरोटा में ताकि जो ब्लड है वो बॉडी के एंड पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, दैट्स वाई ये जो इसकी वॉल्स है थिक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, तो ये इतने फोर्स के साथ करता है कि ये बॉडी के एंड पॉइंट तक ब्लड को ट्रांसफर कर सके। तो इससे फिर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं।
और इस तरीके से हमारा जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, ये वीन्स पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया इसने पहले, फिर वो राइट ऑरिकल में लाया, राइट ऑरिकल से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ये लंग्स के पास गया, लंग्स में प्यूरिफिकेशन हुई, प्यूरिफिकेशन होने के बाद फिर ये लेफ्ट ऑरिकल में आया पल्मोनरी आर्टरी से, देन लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से ये पूरी बॉडी में वापस चला गया। तो ये है पूरा ब्लड हार्ट का काम, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहा है और हमारे बॉडी में ब्लड के फ्लो को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।